नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन का बयान। मदरसे की शिक्षा को लेकर बोले नितिन नबीन, मदरसे में क्या शिक्षा होती है सब कोई देखा है, बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी होती है शिक्षा, मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल की ही जो शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। मदरसे में अगर धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो स्कूलों में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। तो बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन का बड़ा बयान। मदरसे की शिक्षा को लेकर बोले नितिन नबीन, मदरसे में क्या शिक्षा होती है सब कोई ने देखा है, तो बम और गोली बारूद की चर्चा होती है मदरसे में। नितिन नबीन का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है मदरसे में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से स्वराज संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मदरसे की शिक्षा को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मदरसे में क्या शिक्षा होती है हम सबने देखा है। और क्या कुछ इस पर जानकारी आपके पास दिलीप? हाँ जी कविता, बता दें कि जिस तरह से धार्मिक शिक्षा को लेकर बयानों का दौर चल रहा है, अभी शंकराचार्य जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है और मदरसे में अगर धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो स्कूलों में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। उनके बयान के बाद ही ये बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी है नितिन नबीन, उनका बयान आया है और उन्होंने एक तरह से विवादित बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मदरसे में क्या शिक्षा होती है यह सबने देखा है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। इसके अलावा मदरसों की शिक्षा पर बात करना ही बेईमानी है, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल की ही जो शिक्षा होती है उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से नितिन नबीन ने एक तरह से विवादित बयान दिया है, क्योंकि एक पूरे मदरसों की तमाम मदरसों की शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। हालांकि उनकी बातें कुछ जगह के लिए हो सकता है कि सही हो, लेकिन इसके लेकर पूरे देश भर में जो मदरसे चल रहे हैं उस पर उंगली उठाना एक तरह से विवादित बयान है। इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की ओर से भी एक बयान आया है। सुशील आनंद शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है, जो कांग्रेस के संचार प्रमुख है, कि मदरसों पर सवाल उठा रहे हैं और एक तरह से इनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति उसी का हिस्सा है, क्योंकि मदरसों में दीन ईमान की पढ़ाई होती है, नैतिकता सिखाई जाती है, किस तरह से धार्मिक अच्छी बातों को लेकर चले, इन तमाम चीजों की शिक्षा दी जाती है। और उन्होंने साफ तौर पर कटाक्ष किया है कि किस तरह से ये मामले को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह की चीजों को बढ़ावा देकर ही राजनीति करती है और इस तरह के विवादित बयानबाजी के आधार पर ही इनकी राजनीति चलती है। जी बिल्कुल। नितिन नबीन ने जिस तरह से दिलीप बयान दिया है, क्या मुस्लिम धर्म गुरु का कोई बयान सामने आया है इस मामले पर? जी नहीं कविता, अभी थोड़ी देर पहले ही उनका बयान आया है। इसको लेकर हालांकि दूसरी ओर से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस की ओर से ही सुशील आनंद शुक्ला जी की प्रतिक्रिया हमने ली है। इसके अलावा और किसी अभी धर्म गुरु या दूसरे लोगों का बयान इस पर नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल दिलीप, आप बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी धन्यवाद। जी सुशील जी, बीजेपी के सह प्रभारी नबीन जी ने कहा है मदरसे की शिक्षा को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सब कोई देखा है कि वहां क्या होता है, बम और गोली बारूद पर चर्चा होती है, आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे उसकी शिक्षा दी जाती है। क्या कुछ कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखिए, नितिन नबीन जी के इस बयान से उनकी और उनके दल की कुंठा झलकती। आप कब गए मदरसे? क्या देश भर में जितने मदरसे संचालित होते हैं वहाँ यही होता है? यही होता है तो केंद्र में आपकी सरकार आप इसमें बैन क्यों नहीं लगा देते हैं? देखिए, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। किसी भी धर्म की, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ संस्कृत पाठशालाएं होती है, क्या हमारी संस्कृत पाठशालाओं में लाठी भांडा चलाया जाता है? देखिए, हर धर्म को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। हमारे संविधान ने दिया अधिकार कि हर धार्मिक संस्था को अपना शैक्षणिक संस्था चलाना है।
अब ईसाई धर्म के लोग भी चलाते हैं इंग्लिश माध्यम के विद्यालय, मुस्लिम धर्म के लोग चलाते हैं मदरसे उर्दू माध्यम से, और हम हिंदू धर्म के लोग चलाते हैं संस्कृत पाठशालाएं संस्कृत माध्यम से। तो किसी भी धर्म के पाठशालाओं के बारे में जहाँ नौनिहाल पढ़ते हैं, किसी भी धर्म को मानने वालों के लोग हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, तो उसको उसके बारे में इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना विशेष तौर पर देश की सत्तारूढ़ दल के एक राष्ट्रीय सचिव का बेहद ही आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इसमें सफाई देनी चाहिए। यदि नितिन नवीन का बयान सही है तो देश के गृह मंत्री को उनके बयान के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यदि देश में लाठी गोली बारूद बनाने की संस्थाएं पाठशालाएं खुलेआम चल रही हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का स्वयं का बयान आया है, तो इस देश का गृह मंत्री नाकारा है और गृह मंत्री को इसके आधार पे अपने तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सुशील जी, केदार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार जी नमस्कार। केदार जी, सह प्रभारी नितिन नवीन ने बयान दिया है मदरसे को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? देखिए, निश्चित रूप से धर्म की शिक्षा हर धर्म के लिए आवश्यक है, वो बच्चों को मिलनी चाहिए, पर धार्मिक शिक्षा दिन भर हो और उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये ना पढ़ाया जाए तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? बच्चे भटक जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मदरसों में इन सब चीजों का कोर्स नहीं होता, जिससे बच्चों को आगे के लिए, काम के लिए, कैरियर के लिए कोई जगह मिले। तो नितिन नवीन जी का वही कहना है कि धर्म की शिक्षा हो, परंतु उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य की चिंता भी करनी पड़ेगी। और मदरसों में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जहाँ पर रेड पड़ी तो वहाँ बंदूकें मिली, तलवारें मिली, जब्त हुई, ये इतिहास है, ये बता रहा है। इसके आधार पर उनका कहना है कि बच्चों को कैरियर के लिए बहुत आवश्यक है कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब की शिक्षा भी मिलना चाहिए। इसलिए उनका ये बयान आया है। और मेरा भी मानना है कि धर्म की शिक्षा जरूर मिले, जरूर पढ़ाई हो हर धर्म की, पर कहीं ना कहीं बच्चों के कैरियर के लिए, जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसको राजनीतिक रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समाज के बच्चों की कैरियर की चिंता के हिसाब से उन्होंने कहा है। लेकिन वो तो यही बोल रहे हैं ना केदार जी की बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद की चर्चा, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। जब बच्चों को उनके कैरियर की बातें समझ में नहीं आती तो निश्चित रूप से उनके बहकने के ज्यादा चांस होते हैं। और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर बंदूकें बरामद हुई है। तो लेकिन केदार जी, ये तो सारे मदरसों की शिक्षा पर सवाल है ना? वैसा नहीं है, वैसा उनका कहना नहीं है। मदरसों में दिन भर धर्म की पढ़ाई होती है, बाकी विषयों पर पढ़ाई नहीं होती, ये चिंता का विषय है। बाकी विषयों की लेकिन वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आतंकवाद की पढ़ाई होती है, ऐसा उनका कहना नहीं है। उन्होंने कहा चर्चा होती है। आप बयान को फिर से सुनिए, मैंने बयान को पूरा सुना है जी। उन्होंने कहा चलिए मान लेते हैं चर्चा ही होती है जी, चर्चा होती है जी। हाँ, तो सीधी बात है, अगर आप उनके भविष्य के बारे में, कैरियर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चे के लिए क्या लाइन है, किस विषय में? सुशील आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे केदार जी के बयान प्रतिक्रिया पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन जी कूप मंडूक बने हुए हैं। मदरसे में सिर्फ माध्यम बदली होता है। मदरसे में एक चैप्टर उनके दीन की शिक्षा होती है, जिसमें कुरान के बारे में, उसकी आयतों के बारे में धार्मिक पढ़ाई की जाती है जी। जैसे हमारे संस्कृत पाठशालाओं में एक चैप्टर हम वेदों के बारे में पढ़ाते हैं, वहाँ पे विज्ञान के बारे में पढ़ाई होती, वहाँ पे खगोल विद्या के बारे में भी पढ़ाई होती। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में माध्यम अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ पे विज्ञान, समाजशास्त्र, सोशल स्टडी, तमाम तरीके की चीजों की पढ़ाई होती। वैसे ही मदरसों में विज्ञान की भी पढ़ाई होती है। अब यदि ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का कि मदरसों में गोली, बम, बारूद बनाने की शिक्षा होती है, तो भैया देश की जनता ने आपके ऊपर बड़ा भरोसा करके आपको केंद्र सरकार की जिम्मेदारी दी है, और इस देश के सबसे बड़े तोप किनाल व्यक्ति को आपने गृह मंत्री बना के रखा है। बताते हैं कि आप दूसरे वल्लभ भाई पटेल हैं। तो वैसी स्थिति में ये क्या कर रहे हैं? नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव इस बात को मान रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। या देश के मदरसों में गोली, बारूद, बम बनाने की शिक्षा दी जा रही, या तो फिर या तो नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी तत्काल बर्खास्त करे उनके पद से,
क्योंकि ये सामान्य बात नहीं, सामान्य बयानबाजी नहीं है। आपने सीधे सीधे एक शिक्षा पद्धति पे सवाल खड़ा किया है। या तो आप गलत हैं या आपकी केंद्र सरकार गलत है। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। केदार जी, सवाल तो बनता है, क्या प्रतिक्रिया आपकी सुशील आनंद शुक्ला जी के बयान पर? कि शिक्षा पद्धति पे सवाल है। मेरे भाई कह रहे हैं माध्यम बदलता है, उर्दू में होती है पढ़ाई, तो क्या पीजी बोर्ड की पढ़ाई और उर्दू में होती है? एग्जाम उर्दू में होते हैं क्या? अगर वो इंटरनेशनल पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर इनसे पूछिए, इनको मालूम है? इनको मालूम है कि हर चीज का अलग बोर्ड होता है? आपको मालूम है इस चीज का? यदि आप संस्कृत पाठशाला में पढ़ेंगे तो आपको वो पता है क्या? जब आप इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वहाँ पर भी अलग बोर्ड होगा क्या? तुष्टीकरण जैसा आपके समान? मुझे बताइए, अमेरिका में पढ़ने जाएगा तो उर्दू में पढ़ेगा क्या? ज्ञान बढ़ाना चाहिए। सुशील आनंद जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बहुत जानकार बनते हो तो जवाब दो। अमेरिका में जाएगा तो मदरसे का बच्चा जो उर्दू जानता है उर्दू में एग्जाम देगा क्या? वहाँ उर्दू में एग्जाम होगी क्या? अमेरिका में, रशिया में? अरे छोड़ दो। आप जो है झूठ का तिलिस्म मत खड़ा करो और बच्चों को आगे पढ़ाई करनी चाहिए। आपको झूठ बोलने में इतने बड़े नेता हो, शर्म तो आप लोग के साथ बात करते हैं ना। मैं शर्म की बात कह रहा हूँ। जब आपसे बात करने के लिए आते हैं तो शर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि बेशर्म लोगों से बात करना है तो बेशर्म ठीक है, मर्यादा का ठीक है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। सुशील जी आपका भी बहुत धन्यवाद और केदार जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। दिलीप, क्या कुछ कहेंगे? नितिन नवीन ने पूरे मदरसे पर सवाल खड़ा कर दिया है बयान देकर। दिलीप जी बिल्कुल कविता, जिस तरह से उन्होंने मदरसों पर सवाल खड़ा किए हैं, निश्चित तौर पे चिंतनीय विषय है। इस तरह के जो बयानबाजी है उनसे बचना चाहिए। आप पर्टिकुलर अगर कहीं पे कुछ हो रहा है घटना, उस घटनाक्रम को लेकर आप पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक मदरसों का पूरा सिस्टम है, पूरे देश भर में पढ़ाई का एक अलग सिस्टम है। वहाँ जैसा कि सुशील आनंद शुक्ला जी भी कह रहे थे कि उर्दू एक माध्यम है जिस माध्यम से मदरसे में पढ़ाई होती है, एक धार्मिक शिक्षा का एक विषय होता है। इसके अलावा तमाम तरह की पढ़ाई वहाँ होती है, हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। माध्यम भले उर्दू होती है लेकिन सभी तरह की शिक्षा जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सहित तमाम तरह की शिक्षाएं दी जाती है। तो इसलिए इस तरह के जो बयानबाजी होती है, पॉलिटिकल बयानबाजी, उसमें उन्हें बचना चाहिए कि सीधे तौर पे आप एक सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। अगर वैसा है तो फिर आपको सभी मदरसों पे बैन लगा देना चाहिए। इस तरह का जो बयानबाजी है वो ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए दिलीप आपका बहुत ही शुक्रिया।